वेलकम बैक टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन। और आपका अपना होस्ट उदित शर्मा जो एक सीरीज़ लेके आने वाला था, नंदा देवी मिस्ट्री सीरीज़। उसका टीज़र मैं ऑलरेडी लॉन्च कर चुका था। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहला जो मेरा एपिसोड है वो मैं आपको पूरा जोग्राफिकली समझाऊंगा, ताकि आपको उसके आगे का जियो पॉलिटिकल और पॉलिटिकल तरीका समझ में। जब तक आप ज्योग्राफी नहीं समझेंगे ना इस सीरीज़ की, तब तक आपको आगे भी समझ में नहीं आएगा जो ऑपरेशन हेड हुआ था और जो ये ज्योग्राफी हमारे उत्तराखंड और हिमालयस की ज्योग्राफी। शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ नंदा देवी पीक के बारे में, जो सबसे मेन पॉइंट है इस सीरीज़ का। तो नंदा देवी पीक है ना, हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक मानी जाती है, जो कि 7,500 मीटर अबव सी लेवल से भी ऊपर है। नंदा देवी इंडिया की हाईएस्ट पीक इसलिए, वैसे तो कंचनजंगा के बाद इंडिया की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है उसको बोला जाता है, लेकिन कंचनजंगा जब आप पढ़ेंगे तो वो आधी नेपाल में और आधी इंडिया में है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो पूरी पीक है जो कम्प्लीटली इंडिया में है वो नंदा देवी पीक है, वो हाईएस्ट पीक है हमारी। अब अगर हम आगे चलते हैं, नंदा देवी के बारे में बताते हैं, तो नंदा देवी एक नेशनल पार्क है। अब नेशनल पार्क एक तरह से होता है जो कंजर्व करती हैं आसपास की चीज़ों को, जो मैंने आपको बताया भी था कि नंदा देवी नेशनल पार्क में हाइकिंग एक्सपीडिशन अलाउ नहीं है। अब नंदा देवी नेशनल पार्क क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि नंदा देवी के पास में जितनी भी हिमालयन पीक्स हैं, लाइक त्रिशूल है, नंदाकोट, नंदा घुंटी, आप पंगरचूला है, रूपकुंड, ब्रह्मताल, रोंटी सैडल, ये जितनी भी उत्तराखंड में हिमालयन पीक्स के आसपास के ग्लेशियर जो समिट आते हैं, ये सब नंदा देवी नेशनल पार्क में आते हैं। तो नंदा देवी नेशनल पार्क अपने आप में बहुत मायने रखता है हमारे उत्तराखंड और हिमालयस को कंजर्व करने के लिए। इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ कि नंदा देवी नेशनल पार्क में इसके साथ में कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो अगर पूरे वेस्टर्न साइड में देखें तो चमोली आ जाता है, और ईस्ट में अगर हम देखें तो पिथौरागढ़ इससे जुड़ा हुआ है, और साउथ में अल्मोड़ा है, और इसके नॉर्थ में अगर हम देखें तो इंडो तिब्बत बॉर्डर है। अब मैं जो ये नाम ले रहा हूँ ऑपरेशन हैट आपको बार बार सुनने में आ रहा होगा। ये 1962 के अराउंड हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था, और काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था जो सक्सेसफुल होने इसका बहुत ज़रूरी था, और इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ऑपरेशन हैट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हैट की फुल फॉर्म है हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, है कि चाइना की मिलिट्री जितनी भी ऑपरेशन जो तिब्बत में हो रही थी उन सबको ट्रैक करने के लिए ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हैट है वो मेरे अगले एपिसोड में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ज्योग्राफी समझा रहा हूँ। मैंने आपको नंदा देवी के बारे में बताया। नंदा देवी बहुत ही खूबसूरत पीक है, आपको उत्तराखंड में मेजर जगह से देखने को मिल जाएगी। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ मुक्तेश्वर से देखने को मिलती है, चमोली जिले में चले जाएंगे आप, जोशीमठ में से देखने को मिलती है, औली में से देखने को मिलती है। बहुत खूबसूरत पीक है, एक अलग ही खूबसूरत देखने को मिल जाती है। यहीं पे मैं इसके साथ में मैं अगली पीक का अगर मैं आपसे बात करूं तो वो है कामेत। कामेत भी सेकंड नंदा देवी के बाद में इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो जस्ट इसके इक्विवेलेंट एक पैरेलल एक पीक खड़ी हुई है। कामेत उत्तराखंड में ही है, उसकी भी हाइट 7,500 मीटर से ऊपर है अबव सी लेवल। तो कामेत आप एक एक्सपीरियंस करेंगे कभी आप उत्तराखंड में जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी एक डोम शेप में पीक बनी हुई है, और एक जो मंत्र मुक्त कर लेती है ना आपको देखने पे कि यार कामेत से खूबसूरत कोई। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे लिए जो सबसे फेवरेट मेरे को त्रिशूल पीक मानी जाती है। नंदा देवी अलग दिख जाती है, उसके ऊपर एक क्लाउड फॉर्मेशन बहुत ही प्यारा हमेशा बना रहता है, और कामेत एक डोम शेप में पीक बनी हुई है, वो बहुत खूबसूरत पीक है। आप लोगों को कभी पीक देखने का अगर इंटरेस्ट हो तो आप लोग जा करके जरूर समझिएगा कामेत पीक देख करके। तो कामेत नंदा देवी के साथ में लगी हुई है। कामेत इसलिए इस ऑपरेशन में आते हैं क्योंकि कामेत से जुड़े हुए दो ग्लेशियर हैं, कामेत ईस्ट ग्लेशियर और कामेत वेस्ट ग्लेशियर। तो ये दोनों जो ग्लेशियर्स हैं, इन दोनों के अगर वेस्ट ग्लेशियर से देखें तो धौली गंगा ओरिजिनेट होती है, और ईस्ट कामेत से देखें तो ऋषि गंगा ओरिजिनेट होती है। आप लोग कंफ्यूज हो होंगे कि धौली गंगा एक हमारे कुमाऊं पार्ट में भी है उत्तराखंड के, तो हाँ वहाँ पे अलग है और ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे कामेत का जो एक महत्व है, और वो जो धौली गंगा और ऋषि गंगा है, यही नदी जो सबसे पहले जिस विलेज में आती है उस विलेज का नाम है रैनी विलेज। रैनी विलेज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसा विलेज है जो वर्ल्ड फेमस विलेज है, और उसके बारे में क्या खासियत है उसकी ज्योग्राफी बताऊंगा। तो ये धौली गंगा और ऋषि गंगा कामेत ग्लेशियर से कामेत और नंदा देवी पूरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है
उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करते हुए हमारे अलकनंदा में आकर के मिलती है। तो आप भागीरथी का एक पार्ट अलग है और ये अलकनंदा का पार्ट आएगा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजास्टर आता है उत्तराखंड के चमोली जिले में एक बसा हुआ छोटा खूबसूरत रैनी गांव के बारे में। तो रैनी विलेज हमारा एक ऐसा गांव है जहाँ पे वर्ल्ड फेमस चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और वो चिपको मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो हमारे उत्तराखंड के रहने वाली गौरा देवी, जो चमोली जिले के रैनी विलेज में रहती थी। तो अगर आप कहीं पे भी सर्च करेंगे, अपनी स्टडी उठाएंगे, तो देखेंगे जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था गौरा देवी जी ने किया था, और वो रैनी गांव के रहने वाले थे। और रैनी गांव ने बहुत डिजास्टर फेस करे हैं। 3 बार तो फ्लड हमारे टाइम पे हमने खुद देखा था उत्तराखंड में। इतनी भयानक आपदा आती है वहाँ पे जब क्लाउड बस्ट होता है। और क्लाउड बस्ट अभी हुआ था 2021 में ही, एक क्लाउड बस्ट हुआ था, काफ़ी बड़ा क्लाउड बस्ट था। 1200 से ज़्यादा लोग, अभी तक पता नहीं है वहाँ पे कितने लोग, मतलब ह्यूमन कैजुअलिटीज़ काफ़ी हुई है वहाँ पे। तो उसके पीछे रीज़न यही है, जो क्लाउड बस्ट होता है ना कामेत ग्लेशियर में, उसमें 2 लेक आते हैं। एक वसुधारा लेक है, वो ग्लेशियर आप बोल सकते हैं, वो ग्लेशियर फॉर्म करता है पहाड़ों पे, जो पीक्स के नीचे आकर के लेक बनते हैं। तो वसुधारा लेक है और एक है देवताल। ये इन सब के बारे में मैं अपने मिनट्स ऑन माउंटेन में आगे सब कुछ सारे एपिसोड्स लेके आऊँगा, लेकिन अभी आप सिर्फ ज्योग्राफी समझिए। वसुधारा लेक, फिर आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं बताता हूँ, जो बद्रीनाथ में मानव विलेज से जब सतोपंथ मार्ग में जाते हैं तो एक वसुधारा वाटरफॉल पड़ता है। तो ये वो वसुधारा वाटरफॉल नहीं है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। वसुधारा लेक अलग है जो कामेत ग्लेशियर से फॉर्म होता है और धौली गंगा बनकर रैनी विलेज से नीचे अलकनंदा में मिलता है। और वहीं से अगर हम आगे चल के देखेंगे तो उसी से ही देवताल से सरस्वती नदी ओरिजिनेट होती है, जो माना विलेज में आके अलकनंदा से मिलती है। तो ये एक रैनी विलेज की ज्योग्राफी थी जो मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज्योग्राफी इस एपिसोड की समझ में आई होगी। और जितना भी मैंने आपको बताया ना पैटर्न, नंदा देवी, माउंट कामेट और रैनी विलेज, ऑपरेशन हेड क्या था, ये मैंने ऑलरेडी टीजर में, बट इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके मैंने आपके सामने इसलिए रखा है ताकि आप आगे की जियोपॉलिटिकल कंडीशन समझ पाए। जो प्लूटोनियम डिवाइस प्लांट किया गया था नंदा देवी पे, क्यों प्लांट किया गया था, वो मेरे इसके बाद वाले एपिसोड में आने वाला है। अभी ज्योग्राफी समझाना इसलिए इजी था ताकि आपको बाद में सारी चीज़ें समझ में आए कि हुआ क्या था हिमालयन पीक्स पे, और आने वाले डिजास्टर क्या है, एनवायरनमेंट चैलेंजेस क्या क्या आएंगे। तो आपको ये मेरी सीरीज़ अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर अभी सब्सक्राइब करो ताकि मैं आगे और अच्छे कंटेंट आपके लिए बनाऊँ। फॉलो करो और शेयर करो यार, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं और नए इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊँ हिमालयस पे, माउंटेन्स पे। मेरा चैनल वो नहीं कि घूमने कहाँ जाना है, क्या देखना है, कैसे है, आपको ट्रैवलिंग ब्लॉग टाइप का नहीं मिलेगा, बट उसके बियॉन्ड आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जब भी कभी आप आगे जाओ उन जगह पे तो आप उन चीज़ों का एक्सपीरियंस करो और आपको एक अलग ही नज़रिया और सोच मिलेगा उन चीज़ों को, उन जगह को समझने का। तो थैंक यू, मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा ये। बाय।